हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम फिजिक्स और मैथ्स से ब्रेक लेते हैं और कुछ नया करते हैं, राइट गाइस? तो आज जो हम लोग नया करने वाले हैं वो है, वाह गाइस, रूबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं, राइट? और इजी मेथड है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वैसे आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे आपको उसको सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए, सिखाने के लिए। पर ये जो आज मैं मेथड बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान है, लॉजिक है इसके पीछे, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग ने किस तरह इस रूबिक क्यूब को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे, आ, समझेंगे रूबिक क्यूब के जो पीसेस होते हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं, राइट? और नेम ऑफ रोटेशंस ऑफ लेयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट मूव्स मीन्स ये हमारा जो रूबिक क्यूब है ये किस तरह इसमें पीसेस जो होते हैं ये किस तरह एक्चुअली अरेंज होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। साथ ही साथ इसके रोटेशंस देखेंगे और फिर हम लोग जो करेंगे वो सॉल्व करेंगे इसके फर्स्ट लेयर को। मींस कुछ इस तरह, ये जो दो फर्स्ट लेयर है आप देख रहे हो ये इस तरह सॉल्व होंगे। इसके पूरे वाइट पहले होंगे और ये सेंटर्स के जो कलर्स हैं वो मैच करेंगे। और फिर हम लोग सेकंड सॉल्व करेंगे, सेकंड लेयर जो कि इस तरह होगा, आप देखो ये हम सॉल्व करेंगे। और लास्ट में थर्ड लेयर को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? और लास्ट टॉपिक वो हम कभी और किसी वीडियो में लेंगे। अगर आपके रिस्पॉन्सेज अच्छे हों तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा रिलेशन विथ दिस रूबिक क्यूब सॉल्विंग विद एग्जाम एंड आवर लाइफ, राइट गाइस? तो चलो समझते हैं। यस गाइस, तो ये हमारा रूबिक क्यूब है, इसके पीसेस को हम लोग समझते हैं। हम इसे तोड़ते हैं, इसे ओपन करते हैं। आप देखो, ये देखो आप, ये जो अभी आ रहे हैं हमारे, ये क्या है हमारे, ये एज पीसेस हैं। देखो आप, इसमें ये दो जो कलर्स होते हैं ये हमारे एज पीस कहलाते हैं। ये देखो, जैसे यहाँ ग्रीन है, रेड है, वाइट है, ग्रीन है, ये हमारे साइड के ये जो एज पीसेस होते हैं ये टू कलर्स कंटेन होते हैं। और इस जो एक कलर जो होता है इसके सेंटर, ये जो हमारे सेंटर पीस है इसका, ये देखो आप, ये इससे मैच कर रहा होता है, राइट गाइस? इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, देखो आप, ये मैच कर रहा होता है, ठीक है? इसी तरह आप दूसरे को भी देखो, आप ऑरेंज वाला भी देखो, इसका जो एक पीस, एक जो कलर होता है इसके सेंटर पीस से मैच कर रहा होता है। और ये एज पीसेस मूव होते हैं। ये जो आपके सेंटर पीस है, ये जो आपका दिख रहा है सेंटर पीस, ये फिक्स होता है, ये मूव नहीं करता, राइट? ये 3x3 रूबिक क्यूब है, राइट? और फिर जो जो कॉर्नर पीस होते हैं उसे आप देखो, ये हमारे एच पीस हो गए, अलग हो गए ये। और ये जो है हमारे कॉर्नर पीस होते हैं, ये देखो तीन कलर्स इसके अंदर होते हैं। वाइट, जैसे यहाँ वाइट है, रेड है, ऑरेंज है। और इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, देखो आप, सेंटर पीस जैसे यहाँ पे रेड है और यहाँ पे क्या है, ये ऑरेंज है। तो ये जो फिक्स इसकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स होगी, किनके बीच? रेड और ऑरेंज के बीच, राइट? और ये भी मूव कर सकते हैं, राइट? ये हमारे मूव कर सकते हैं। जैसे ये तो अगर हमने अंदर ले गए तो देखो आप, दोबारा देखो, सब ये बाकी सब मूव कर सकते हैं, लेकिन सेंटर पीस जो है देखो ये मूव नहीं करता, राइट? तो जब हम सॉल्व करेंगे तो एच पीस ध्यान रखेंगे और कॉर्नर पीसीस की पोजीशंस को आप ध्यान रखेंगे। हम इस तरह अरेंज करेंगे, लाएंगे इस कॉर्नर पीस को कि इनके, जैसे ये हमारा रेड है, रेड और ऑरेंज के बीच में है। इसी तरह दूसरा अगर लेते हैं, देखो आप, ये देखो, ये हमारा ग्रीन, ये देखो सेंटर पीस हमारा ग्रीन है और इधर रेड है तो इधर रेड है, राइट? ये छोटी सी बातें हम लोग ने यहाँ पे पीसेस के बारे में जाना, राइट गाइस? तो अब चलो जल्दी से हम इनके मूव्स को समझते हैं, राइट? राइट गाइस, तो चलो हम मूव्स को पहचानते हैं जिसको हम सिंबॉलिकली यूज करेंगे अपने लॉगरिथम में जब हम रूबिक क्यूब को सॉल्व करेंगे, राइट गाइस? तो ये हमारा फ्रंट फेस मान लेते हैं, रेड जो है फेसिंग है, हमारा फ्रंट फेस हुआ। तो ये हमारा क्लॉक है, आप देखो, अगर क्लॉक की डायरेक्शन में हमारा ये मूव होता है, देखो अब, जैसे ये अगर हमने देखो किस तरह मूव किया तो इसे कहेंगे एफ, राइट? और इसकी अपोजिट अगर हम
इसको टर्न करते हैं, मूव करते हैं, तो ये हमारा क्या कहेगा, कहलाया जाएगा, इसे हम एफ डैश कहेंगे, राइट। अब आप राइट साइड में देखो, फ्रंट फेस हमारा ये रहेगा, रूबिक क्यूब को हम ऐसे पकड़ेंगे, राइट साइड में देखो क्लॉक ये है। अब अगर हम इसे क्लॉक की डायरेक्शन देखो मूव कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे आर, राइट। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखो मूव करेंगे तो इसे कहेंगे आर डैश। सिमिलरली अगर हम बैक साइड में देखें तो ये हमारा बी होगा, और इसके अपोजिट अब देखो, अगर यहाँ पे जाके देखें, देखो ये इस डायरेक्शन में मूव हुआ था, देखो आप क्लॉक, तो ये हमारा कहेगा बी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव करेंगे तो ये कहेगा बी डैश, राइट, जो कि हम यूज नहीं करेंगे, जो हम सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने लेफ्ट साइड में, फ्रंट फेसिंग हमारा ये रहेगा। देखो लेफ्ट साइड में अगर हम इसको अपनी देखो क्लॉक डायरेक्शन में हम यूज कर रहे हैं तो इसे कहेंगे एल, और इसे हम अपोजिट डायरेक्शन क्लॉक में यूज करेंगे तो इसे कहेंगे एल डैश, यानी अपने से दूर इसे रोटेट कर रहे होंगे, राइट। सिमिलरली अब हम टॉप पे देखते हैं, ये देखो टॉप फ्रंट फेस ये है हमारा, अगर हम देखो क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसे कहेंगे यू, और इसके अपोजिट यू अगर टर्न करेंगे तो ये होगा हमारा यू डैश, राइट। अब हम नीचे आते हैं, देखो आप फ्रंट फेस ये है, आप क्लॉक देखो ये है हमारी क्लॉक, ठीक है। तो इसको अगर हम टर्न करते हैं, देखो अगर क्लॉक की डायरेक्शन में हम टर्न करेंगे इसे, देखो तो ये हमारा इस तरह हम टर्न करते हैं तो हम डी, और इस तरह हम टर्न करेंगे अपोजिट टू क्लॉक डायरेक्शन तो इसे कहेंगे डी डैश, राइट गाइस। तो ये रहा हमारा कुछ मूव जो हम अपने जब हम सॉल्व करेंगे रूबिक क्यूब को तो हम इस नोटेशंस या इस सिंबल को वहां पे यूज करेंगे, राइट गाइस। तो चलो अब हम बेसिक मूव जान लिए, पीस के बारे में जान लिया, ठीक है। अब हम लोग चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं रूबिक क्यूब को, राइट। हाँ, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस रूबिक क्यूब को सॉल्व कर। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस रूबिक क्यूब को सॉल्व करना, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ने पहले बेसिक्स मूव देख लिए और कुछ इंपॉर्टेंट मूव्स भी देखे और पीसेस के बारे में जान लिया, तो अब हम सबसे पहले इस रूबिक क्यूब में टॉप लेयर बनाएंगे, जो कि वाइट कलर का जो टॉप लेयर हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम लोग वाइट कलर में क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी वाइट कलर का एक पीस ले आएंगे, सेंटर पीस तो हमारा फिक्स रहता ही है। तो सबसे पहले हम एक वाइट कलर का पीस कोई भी ले आएंगे, तो जैसे यहाँ पे अगर है आपके पास तो उसको सेंटर जो पीस है उससे आप मैच करा लेंगे। जैसे यहाँ पे कोई नहीं है तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं ऑरेंज वाला एक पीस है, इसको ये वाइट है, इसको हम घुमा के क्या करते हैं ऊपर ले आते हैं, देखो ऊपर ले आए हमने, और इसको सेंटर पीस से हम लोग ने मैच कराना। हम देखेंगे सेंटर पीस कहाँ पे है, ये है हमारा देखो सेंटर पीस और येलो। तो यहाँ पे हम इसको ले आते हैं, ये वाले को, ये देखो रोटेट करेंगे और इसको वहाँ पे ले जाएंगे, देखो आप ये देखो रोटेट किया और ये सेंटर पीस से हमने मैच करा दिया, राइट। अब हमारे 3 एज पीसेस बच गए। तो अब हम देखते हैं कौन सा लेते हैं हम, चलो एक ग्रीन पीस ले लेते हैं, ये वाला, ये बॉटम पे, लेकिन ये देखो आप फ्लिप पोजीशन पे है, मींस अगर इसको हम ग्रीन सेंटर पीस के पास ले जाते हैं, देखो ये ग्रीन सेंटर पीस के पास ले गए, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, देखो फ्लिप है, राइट। तो थोड़ा ये देखो इसकी पोजीशन फ्लिप पोजीशन पे है। इस कंडीशन में जब भी रहती है तो हम इसे किस तरह करते हैं, इसको हम पहले साइड में ले आते हैं, देखो ये साइड में ले, राइट भी ले जा सकते थे, यहाँ हम लोग लेफ्ट ले गए, और फिर एक्चुअली इस पीस की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। तो हम जो टॉप लेयर है उसे इस तरफ, जिस तरफ इसको ले गए उस तरफ घुमाते हैं, और इसको घुमाने से याद रखें कि ऊपर हमारी ऑरेंज पीस डिस्टर्ब हो गई है, तो इसको अब हम ऊपर ले आएंगे और ये ऊपर लाके और इसको वापस हम यहाँ मैच करा देंगे, राइट। देखो ये फिर ग्रीन मैच हो गई हमारी सेंटर से, और ये ऑरेंज वाली तो मैच है, राइट गाइस।
तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग कौन से पीस लेते हैं। अब हम ये रेड वाली पीस दिख रहा है हमें, ये तो इसको सिंपल है, तो हम इसको नीचे ही ले आते हैं। ज़्यादातर हम केस में नीचे ले आते हैं बॉटम में पीस को। तो ये देखो हमने घुमा के इसको नीचे लाया। अब आप देखो सेंटर पीस हमारा रेड है नहीं, तो इसको हम घुमा के रेड के सेंटर पीस के पास ले जाते हैं। तो घुमाए और रेड के पास देखो ले गए, राइट। और जब हम ले गए तो इसको फिर रिवर्स कर देंगे, तो ये टॉप पे चला जाएगा। देखो ये गया, घुमा दिया, ये टॉप पे आ गया। तो हमारे देखो 3 एज पीसेस मैच हो गए। अब हमारा एक लास्ट रह गया, वो हम देखते हैं कहाँ पे है, ब्लू वाला। ये हमारा वाइट एज पीस दिख रहा है ये। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे लाएंगे। नीचे लाने में देखो ऊपर वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मुझे याद रखना है कि इसको वापस इसी पोजीशन पे लाना है। तो इसको हम सबसे पहले नीचे ले गए, और नीचे लेने के बाद इस जो ब्लू वाला पीस नीचे ले गए, तो ऊपर वाला डिस्टर्ब हो गया। इसको हम इस लाइन से अलग करेंगे, इस फेस से अलग करेंगे, क्योंकि मुझे इसको घुमाना है। इसको सीधे ही हम ब्लू पे ले जाते हैं, ये देखो ब्लू पे ले गए, लेकिन इसको हम वापस करना नहीं भूलेंगे। देखो ये वापस किया, और ब्लू पीस हमारा देखो मैच हो गया, देखो नीचे। और इसको जैसा कि अभी हम लोग ने देखा था, इसको घुमा देते हैं, और ये हमारा देखो क्रॉस कर दिया, राइट गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका करेक्ट क्रॉस पीस वाइट कलर में बन गया। अब हमें रह गया कॉर्नर पीस। कॉर्नर पीस को हम लोग ने देखा है कि जो इम्पोर्टेंट मूव है आर डैश, डी डैश, आर डी, ये हम लोग अक्सर यूज़ करेंगे, ज़्यादातर यही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कॉर्नर पीस देखते हैं। सबसे पहले कॉर्नर पीस येलो को तो मुझे देखना नहीं है, तो कॉर्नर पीस हम कौन सा लेते हैं, हम ले लेते हैं रेड ऑरेंज, ये वाला कॉर्नर पीस, राइट। अब कॉर्नर पीस को लगाने के लिए अब हमें सेंटर पीस भी क्या देख ढूंढना पड़ेगा, रेड और ऑरेंज। वो कहाँ पे है रेड और ऑरेंज, वो हमारा ये यहाँ पे है। तो उस पीस को हम जो रेड ऑरेंज है इसको घुमा के उनके बीच लाएंगे। देखो अब ये घुमा के हम इनके बीच ले गए, देखो। अब ये देखो आपका आ गया, ये रेड है और ये ऑरेंज है, और सेंटर पीस भी रेड है, ये ऑरेंज है, इनके बीच ले आया। अब हम देखेंगे इसके राइट साइड में है ये, है ना, वाइट कलर राइट साइड में है, तो हम इसको नीचे कर लेते हैं। देखो ये इसको डाउन किया, ठीक है, आर डैश इसे कहेंगे, और वापस इसको हमने इस तरह घुमाया, ये वापस आ गया, और इसको हमने क्या कर दिया, वापस ले गया, राइट। सिंपल, ठीक है। राइट साइड में रहेगा तो इसी लेयर को नीचे लाएंगे। याद करना लॉजिक, कोई लॉगरिथम इस यहाँ सेकंड लेयर तक मुझे याद नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ लॉजिक से हम लोग को ये पीसेस सेकंड लेयर तक बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग थर्ड लेयर को सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ लॉगरिथम है वो आपको याद होने चाहिए, राइट। अब हम लोग देखते हैं कौन सा देखते हैं, हम देखते हैं ये ब्लू, ये वाला देखते हैं। ये जो टॉप पे है कॉर्नर, ये हमारा गलत जगह लगा हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले नीचे लाते हैं। देखो नीचे लाए, इसको नीचे लाए, और इसको इस लाइन से अलग किया, राइट, या उसको उस तरफ ले गए, लेकिन इस समय इसको हम वापस ले आएंगे, ठीक है। देखो इसको पहले तो हम वापस लाएंगे, राइट, तो हमारा क्रॉस नहीं बिगड़ेगा। अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखेंगे कि हमारा ये ब्लू और ग्रीन उनके बीच आना चाहिए। ये आ ही गया, देखो आप, ये ब्लू है और ये ग्रीन है, और उस पे ये हमारा पीस ये लगा हुआ है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ये फ्रंट पे है, आप देखो सामने है ना, ये तो आपके फ्रंट पे है। तो पिछले वाले जब राइट पे था आपने इसी लेयर को घुमाया था, ठीक है। अब जब ये फ्रंट पे होगा तो पहले बॉटम लेयर आपको उस वहां से हटाना पड़ेगा। देखो बॉटम लेयर हटाया, अब ये इस साइड लेयर को नीचे की ओर लाएंगे, देखो, और वापस इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। ये देखो ये वापस आ गया, और इसको फिर ऊपर कर देंगे। देखो ये कॉर्नर पीस आपका जो ब्लू और ग्रीन था ये एकदम राइट कलर पे हो गया, राइट। अब हम लोग देखते हैं कौन सा लेते हैं, हम लेते हैं ये लेते हैं ये वाला, फिर इसको नीचे लाएंगे। ये हमारा क्या ऊपर की ओर है ये, इसको पहले नीचे लाते हैं। देखो नीचे लाया हमने, ये नीचे लाया,
और इसको फिर अपनी करेक्ट पोजीशन में ले जाएंगे। नहीं है क्योंकि ये बिगड़ गया है, तो इसको हम वापस हमें करना है। तो यहाँ से इस लेयर से हटाया, सबसे पहले हमने इसको ऊपर किया, राइट। देखो ये हमने ऊपर करके अपना क्रॉस को बनाए रखा। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑरेंज और ब्लू कलर के बीच इसको ले जाते हैं सबसे पहले। चलो वहाँ था, फिर भी हम वहाँ पे ले गए जिससे कि हमारी सिमेट्री मेंटेन हो। अब आप देखो मुझे कहाँ लाना है, इस ऑरेंज और ये जो ब्लू पीस है ये हमारे करेक्ट पोजीशन पे। देखो ऑरेंज ऑरेंज इधर है और ये ब्लू इसी पोजीशन पे, वाइट तो रहेगा रहेगा। तो अब हमें ये फिर ये राइट साइड में है, तो पहले हम इस लेयर को नीचे करेंगे और फिर घुमा के उसको हम वापस ले आएंगे। देखो ये घुमा के इधर ले आएंगे, ये आ गया और इसको हमने सीधा किया, राइट गाइस। ये तो हमारा कॉर्नर पीस एकदम करेक्ट प्लेस पे आ गया। अब हमारा एक ही बचा, वो लास्ट वन, क्योंकि सब हमारे लग गए, और वो है हमारा ये रेड और ग्रीन। तो इस रेड ग्रीन नीचे ही है, इसलिए इसको सबसे पहले करेक्ट पोजीशन पे ले जाएंगे बॉटम पे। इसको घुमा के हम कहाँ ले गए, देखो घुमा के हम यहाँ पे ले आए। देखो ये हमारा रेड है और ग्रीन, तो इनके बीच ले आया। अब आप ये देखो ये फ्रंट पे है, तो फिर आप इसको पहले लेफ्ट ले जाओगे, लेफ्ट ले गए, राइट, और इसको फिर नीचे किया और फिर इसको वापस ले आया और इसको सीधे फिर से घुमा के इसको सेट कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर देखो रेडी हो गया। टॉप सभी वाइट पे है और सेंटर पीसेस सब एज के देखो मैच कर रहे हैं, ब्लू से, ग्रीन से, रेड से और ऑरेंज से, राइट गाइस। तो ये आपका फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम लोग सेकेंड लेयर ध्यान से समझेंगे। उसका लॉगरिथमिक जो है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन लिखा हुआ है तो हम उसे लॉजिकली याद करेंगे, क्योंकि लॉगरिथम याद करेंगे तो भूल भी जाएंगे, लेकिन अगर आपका लॉजिक से याद करेंगे तो आपका हाथ अपने आप सेट होगा, तो सॉल्व करना इजी रहता है ना। और याद करने का है तो लास्ट लेयर जो थर्ड लेयर हम लोग सॉल्व करेंगे तब याद करेंगे। बीच सेकंड लेयर तक आप सिर्फ लॉजिक से इस रूबिक क्यूब के पीसेस को अरेंज करेंगे, राइट गाइस। तो सबसे पहले चलो सेकंड लेयर देखते हैं। सबसे पहले हम कौन सा उठाते हैं, चलो ये ब्लू ऑरेंज देखो, ये है ना, ये ब्लू ऑरेंज को देखते हैं। ये देखो यहाँ पे जब हम सेकंड लेयर जब हम बनाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि देखो टी बनना है, देखो आपके सामने ये टी बन रहा है ना, टी बनाना जरूरी है, लेकिन टी जब आप बनाए तो उस एज पीस के साथ येलो मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। येलो तो हमने पहले ही बता दिया है, उसको देखना ही नहीं है, हम उसे लास्ट लेयर जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। तो जो टी बनाएंगे तो नीचे हमारा येलो पार्ट वहां नहीं होना चाहिए, राइट। अब टी है, अब इसकी करेक्ट पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, देखो ऑरेंज हमारा किधर जाना चाहिए, ऑरेंज पीस जो नीचे है वो किधर जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप सामने रखोगे तो उल्टी साइड आपको इधर जाना है, तो इसको आप उल्टी साइड घुमाओगे, मीन्स इस तरफ घुमाओगे, है ना। करेक्ट, मतलब ऑरेंज इधर लाना है आपको ना, ये पीस को आपको यहाँ पे लाना है, तो आपने इसको उल्टा घुमाना है। देखो एक बार, देखो मैंने उधर की ओर घुमाया, ये देखो, राइट। अब जब उधर घुमा दिया तो अब इसको नीचे की ओर करेंगे, देखो नीचे की ओर किया और फिर इसको उसी डायरेक्शन में घुमाया अपोजिट साइड में। अब इसको हम वापस कर लेंगे, देखो ये वापस गया, राइट। अब इसको एक बार फिर वापस हम बुला लेंगे, ये देखो, राइट। ये हमारी एक पोजीशन हो गई, ठीक है। अब इस पोजीशन पे आएंगे, अब देखो अब ध्यान याद रखना है कि अब इधर की ओर मुझे रोटेट करना है फ्रंट पे, इसको क्यों, टू इधर हो गया, फ्रंट पे आपको ये वाइट दिख रहा है, तो इसको आप इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे, यानी एफ डैश हम लोग लिखेंगे बाद में, लेकिन वहां पे आपको देखना नहीं है। देखो आप इसी डायरेक्शन, देखो इसी डायरेक्शन, जिस तरह वाइट होगा उसी तरह ऊपर टू पीसेज है वाइट के, तो इस डायरेक्शन में आपने रोटेट किया, ये देखो ये रोटेट किया, और दो बार हमने डी को घुमाया था, इसको वापस हम इस डायरेक्शन में जिधर हमने दो आया है वाइट, इधर दो आया था ना वाइट, उसी डायरेक्शन में घुमा लिया और इसको सीधा, राइट। अब देखो ये पीस आपके मैच हो गए, देखो ऑरेंज ऑरेंज आ गया, ब्लू ब्लू आ गया, वाह ग्रेट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा, अब ब्लू और ग्रीन देखते हैं, देखो फिर ये टी बन गया,
अगर नहीं बन रहा है तो आप बना लेंगे। देखो ये टी बन रहा है, ब्लू का पे टी बना, और नीचे ग्रीन है। तो अब ग्रीन इधर है, राइट। तो इसके हम क्या करेंगे, अपोजिट की ओर घुमाएंगे। देखो उस तरफ घुमाया, राइट। अब ग्रीन वाले इस लेयर को नीचे की ओर लाएंगे, जैसा हम लोग ने पिछली बार किया था। फिर इसको उसी तरफ घुमा देंगे, अपोजिट साइड। ये घुमाया और इसको फिर सीधा कर दिया, राइट। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब इसको फिर वापस बुला लेंगे, क्योंकि मुझे फ्रंट पे वाइट चाहिए। ये वाइट आ गया। अब आपका देखो वही सिचुएशन हो गया जो पिछली बार लेफ्ट में था। अब आप क्या करोगे, ये देखो टू ऊपर है, वाइट नीचे है, तो इसको इस डायरेक्शन में आप घुमाओगे। ये देखो घुमाया फ्रंट पेस, और इसको वापस आप ले आओगे और इसको सीधा आप कर दोगे, राइट। देखो आप, मैच कर गया ना, ब्लू और ग्रीन, राइट। तो कभी कभी आपके ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपका कोई पीस, जो भी एज पीस जो आपको लाना चाह रहे हो यहाँ पे सेकंड लेयर पे, वहाँ पे येलो है। तो उस कंडीशन में आप इसी फंडा, इसी लॉगरिथम को आप रिपीट करेंगे, कोई भी पीस को रख के, ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे तो कोई ना कोई एक विदाउट येलो पीस आ जाएगा, तो फिर आप टी बना के उसको करेंगे, राइट गाइस। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कौन सा लेते हैं। जैसे ये है और ब्लू और येलो, तो इसको हमें देखना नहीं है। तो हम लोग लेते हैं, कौन सा लें, ऑरेंज ब्लू हमारा लग गया। और हम लोग ग्रीन रेड देखते हैं। ग्रीन रेड वहाँ पे है, ग्रीन रेड, ये है ग्रीन रेड, है ना। इसको चलो हम लोग पहले टी मैच कराते हैं। इसको घुमाया और ये देखो टी हो गया। ये देखो देखो टी बन गया ना हमारा ये, राइट। ये टी बन गया। तो अब इस ग्रीन और रेड इधर आना चाहिए, इस डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। मीन्स रेड इस तरफ है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में हम घुमाएंगे, ठीक है। जैसा कि हमने बताया, इस तरफ घुमाया ये, फिर इसको नीचे की ओर किया, ये देखो, और फिर इसको हमने उस तरफ किया, ठीक है। वापस हम ये ले गए, ऊपर ले गए अपने करेक्ट पोजीशन वाइट को, और बॉटम वाला फिर हमने घुमा के वाइट वाला फ्रंट पोजीशन पे ले आया, राइट। अब आप देखो टू ऊपर है और ये वाइट नीचे है, तो इसको इसी डायरेक्शन में हम घुमाएंगे, वाइट की ओर आएगा, और इसको वापस हम यहाँ ले जाएंगे, और फिर इसके बाद सीधा कर देंगे, राइट गाइस। तो आप देखो ये हमारा आ गया। अब हमारा क्या बच गया, सब लग गया, एक ये पीस रह गया, यानी हमारे पास जो रह गया है वो क्या है, रेड और ऑरेंज। तो वो देखते हैं कहाँ पे है हमारा रेड और ऑरेंज। ये है हमारा रेड ऑरेंज, देखो ये। तो इस रेड और ऑरेंज को हम क्या करेंगे, फिर सेंटर पीस पे लाएंगे। देखो ये उठा के इससे मैच किया हम लोग ने, देखो घुमाया, और ये देखो फिर टी बन गया। देखो ये टी बन गया ना। तो अब देखो इधर क्या है, रेड, ऑरेंज है और ये रेड है। तो रेड हमारा इस तरफ है, ठीक है। देखो रेड इस तरफ है, तो इस पीस को हम किधर ले जाएंगे, हम अपोजिट साइड में एक बार घुमाया, ये देखो ये इधर घुमाया, और इसको हम फिर नीचे करेंगे, राइट। देखो नीचे किया, और फिर इसको हम इस तरफ घुमाएंगे, उसी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, देखो जैसे पहले हम लोग घुमा रहे थे। इसको हम ऊपर कर लेंगे, राइट। देखो ऊपर किया। अब हम क्या करेंगे, देखो आप, अब इसको हम वापस ले आते हैं, तो ये वापस लाया। अब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग, इधर वाइट है इधर टू है, वाइट है, तो इसको इसी डायरेक्शन में घुमाएंगे, वाइट की ओर घुमाएंगे। देखो घुमाया, ये देखो ये घुमाया, और इसको वापस हम इधर घुमा लेंगे, ये देखो मैच कर गया, और उसको सीधा कर देंगे। ये हमारा बन गया, देखो टू लेयर्स हमारे बन गए, ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने सिर्फ लॉजिक से याद किया। वैसे हमने यहाँ इस पूरे
लॉगरिथम हमने यहाँ पे आपको लिख के दे रखा है, तो उस लॉगरिथम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे राय है कि इसे लॉजिक से याद करें, ठीक है। अब ये दो हमारे लेयर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हमें निकालना है, हमें सॉल्व करना है थर्ड लेयर। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप जो है इसे रिवर्स करो, राइट। देखो रिवर्स कर दिया हमने, यानी व्हाइट वाला नीचे आ गया और येलो वाला ऊपर आ गया। आपके येलो कई तरीके आ सकते हैं, सिंगल येलो आ सकता है, ठीक है, सिंगल येलो हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट हो सकता है, या एल शेप होता है। देखो अगर आपके सामने मैं ऐसे रखता हूँ तो एल शेप होता है। तो आप क्या करोगे, फ्रंट पे जो रहेगा, जैसे यहाँ फ्रंट पे है तो ये एल शेप बन रहा है, देखो बन रहा है ना एल शेप। तो एल शेप रहे या स्ट्रेट रहे, है ना, या सिर्फ एक सेंटर पीस हो सकता है। कोई भी कंडीशन हो, हमारा टारगेट सबसे पहले क्या रहेगा, इस येलो पीस को हमें क्रॉस में लाना है। तो इस येलो पीस को हमें जैसे व्हाइट लाए थे, लेकिन हम जैसे व्हाइट लाए थे वैसे येलो पीस को हम क्रॉस में नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसके लिए एक लॉगरिथम है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट लॉगरिथम हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए एफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो याद रखना दैट इज एफ, देखो लिखा एफ, हमने एल शेप देखो सामने रखा हुआ है, ठीक है। तब हमने लिखा एफ आर यू, राइट, ये हो गया एफ आर यू। फिर करेंगे एफ डैश, यू डैश, और फिर एफ डैश, राइट। ये देखो आ गया। अब एल शेप से कहाँ चेंज हो गया, ये स्ट्रेट। देखो ये भी कंडीशन आ सकती है जब आप सॉल्व कर रहे हो कोई भी, तो येलो देखो स्ट्रेट हो गया, लेकिन आपको इस तरह रखना है पैरेलल, ठीक है, ऐसे वर्टिकल नहीं देखना है इसको, ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही अप्लाई करेंगे, वही लॉगरिथम जब तक करते रहेंगे जब तक हमारा यहाँ पे येलो का क्रॉस आ नहीं जाए, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एफ आर यू, ठीक है, आर डैश, यू डैश, और एफ डैश। वाह ग्रेट, ठीक है। अब देखो क्रॉस आ गया, लेकिन क्रॉस तो दिख रहा है आपको येलो का। ये तब तक हम लोग करते रहेंगे ये लॉगरिथम जब तक हमें क्रॉस मिल जाता है, लेकिन एज पीसेस मैच नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम कोई भी दो एज पीस को मैच करा लेंगे। तो सबसे पहले देखो हम रोटेट करते हैं, लेकिन कोई दो एच पीस मैच कर गए, ये ब्लू मैच कर गया और ये रेड हो गया, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको रेड को हम सामने रखते हैं, और अब हम सेकेंड लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड लॉगरिथम क्या है हमारा, वो है, आप देखना आप सेकेंड आ रहे हैं तो हम राइट साइड में आएंगे, तो आप उसे याद रखना। कैसे कैसे हमने इसको अरेंज किया है, दोनों जो एच पीसेस जो हैं हमारे वो अपोजिट साइड में है, ठीक है। आपके अपोजिट भी आ सकते हैं, या अभी हमारा जो नेक्स्ट केस आएगा वैसी कंडीशन भी आ सकती है। तो उस कंडीशन में हम कैसे रखेंगे वो भी हम देखते हैं। इस कंडीशन में अगर आ गई आपकी, हम देख लिया, तो हम लगाएंगे आर यू आर डैश यू आर, और दो बार यू, एक और ये दो, राइट। अब ये तीनों दिख गया, नीचे रख दिया, माँ के वाइट पीस के साथ भी मैच कर गया, राइट। अब आप देखो हमारे मैच किए सभी, ये किए, रेड तो मैच कर गया, ग्रीन मैच कर गया, राइट। इधर आप देखो ग्रीन है, इधर ग्रीन मैच कर गया और रेड मैच कर गया, पर अब हमारा बाकी मैच नहीं कर रहा। देखो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इस रेड वाले, ये जो हम रेड को साइड में रखेंगे राइट हैंड साइड पे, और एक जो हमारा मैच कर रहा है ये ग्रीन वाला, उसको बैक साइड में रखेंगे। तो आपको इस तरह रखना है पोजीशन में, ठीक है, क्यूब को, यानी एक राइट साइड में है, एक आपके बैक साइड में होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, इसको
फिर वही आप लॉगरिथम अप्लाई करोगे। क्या था वो लॉगरिथम? था आर यू आर डैश यू, ओके, आर और 2 बार यू, एक और ये 2, राइट। ये आया वाइट और इसको आपने नीचे रख दिया, राइट गाइस। तो ये आपका, देखो आप क्रॉस बना के नहीं, इसको रोटेट करके देखते हैं हम लोग। ये तो इसको रोटेट किया हम लोग ने, देखो देखो, ऑरेंज मैच कर गया, रेड मैच कर गया, ब्लू मैच कर गया, ग्रीन मैच कर गया, तो चौथा ब्लू भी मैच, राइट गाइस। ये हमारा क्रॉस लग गया येलो का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बच गया आप कॉर्नर पीस। तो कॉर्नर पीस को हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह हमें वहां पे सेट करना पड़ेगा कॉर्नर की पोजीशन। अब हम सिर्फ राइट हैंड साइड में चीज को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कॉर्नर पीस हमारा कोई अरेंज है, भले ही उसका ओरिएंटेशन ठीक ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्नर पीस हमारा कौन सा है, अरेंज है। ये देखो, ये अरेंज दिख रहा है मुझे, ये देखो, ऑरेंज, ब्लू और येलो, ये हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ले आते हैं राइट पे, देखो राइट पे ले आए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लॉगरिथम आपका नया है। पहला हम लोग ने फर्स्ट देखा था, थर्ड लेयर के लिए एफ से स्टार्ट था। दूसरा जब हम लोग ने क्रॉस मैच कराया था येलो का, तो उसे हमने आर से स्टार्ट किया था। और लास्ट वाला है, तो इसे हम देखो किससे स्टार्ट करेंगे, देखो राइट हैंड साइड में रखा हमने इसके पीस को, तो करेंगे यू से स्टार्ट, जैसे यू, ओके, देन आर, यू डैश, ओके, देन एल डैश, ठीक है, फिर आपका यू, ओके, फिर आर डैश, फिर आपका यू डैश और फिर एल, राइट। ये हो गया हम ओरिएंटेशन। लेकिन आप देखो, अभी अभी भी हमारा ये मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ यही जो हम लोग ने बेस लिया था वही मैच कर रहा है। देखो ये वाला पीस अभी मैच नहीं कर रहा है, देखो येलो है, रेड है और ऑरेंज है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो फिर हम उसी तरह करेंगे, स्टार्ट करेंगे यू से, यू, आर, यू डैश, फिर एल डैश, यू, और ये फिर हमने वाइट नीचे ले आया, यू डैश किया, फिर ये एल कर दिया, राइट। अब आप देखो, मैच किया, यस, मैच कर गया, देखो ये ग्रीन और ये हमारा ब्लू, ये मैच हो रहा है। यहाँ आपका ऑरेंज है, ब्लू है, देखो ऑरेंज और ब्लू, और ऑरेंज और ब्लू, ऑरेंज और ब्लू के बीच ये है हमारा पीस, ये तो मैच कर ही गया। और इसकी पोजीशन देख लो आप, ये भी मैच कर गया, राइट। अब ये हमारा सिर्फ ओरिएंटेशन कॉर्नर का अलग है, ठीक है। तो हम लोग ने वो देखा था, ये हम तब तक करेंगे जो हम लोग ने शुरू में देखा था, आर डैश डी डैश आर डी, उसको हम लोग तब तक करेंगे जब तक येलो ऊपर नहीं आता, राइट। तो अब ये कॉर्नर पीस हमारा ओरिएंटेशन ठीक है, सिर्फ इसको ओरिएंटेशन को करेक्ट करना है, राइट करना है, यानी हमारा येलो टॉप पे होना चाहिए। तो हम ये जो लॉगरिथम है, आर डैश डी डैश आर डी, ये हम लोग 4 जो मूव्स हैं ये हम कंप्लीट करेंगे तब तक जब तक येलो ऊपर नहीं आता है, ठीक है। तो आर डैश, इधर ले आते हैं हम, इसको पहले चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको करते हैं पहले ये वाले पीस को, आर डैश, उधर भी कर सकते थे, डी डैश, आर, डी, फिर आर डैश, डी डैश,
आर डी आर डैश डी डैश आर डी फिर आर डैश डी डैश आर डी। ये लास्ट वाला स्टेप आप भूलना नहीं, ठीक है, कंप्लीट करना है। 2 येलो ऊपर दिख गया तो आपको ये भूलना नहीं है, राइट। तो अब हम लोग एक और पीस हो गया, देखो ये इसका ओरिएंटेशन ठीक हो गया, बाकी की चिंता नहीं करना है नीचे वालों की, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट एक कॉर्नर जो बच गया उसको घुमा के फिर सामने लाना है, ये ले आए और फिर इसको उसी को आर आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी। जरूरत नहीं है डी की, ये तो आ ही गया। अब आप इसे मैच करा सकते हो, ये देखो ये मैच करा है ग्रीन और इसको इधर रोटेट कराया, ये ग्रीन से रोटेट करा और आपको यू सॉल्व दिस रूबिक क्यूब, इजंट। तो एल्गोरिथम जो मेन थी वो 3 एल्गोरिथम थी जिसको आपको लॉजिक से याद करना, ठीक है। तो आपने ये कंप्लीट कर लिया रूबिक क्यूब, ठीक है। पहला लॉजिक जो हमने फर्स्ट जो हमने ने येलो पीस ऊपर किया था तो एफ से स्टार्ट किया था, याद रखना। फिर एज येलो पीस के एज जो मैच कराए थे उसमें हम आर से स्टार्ट किए थे, और लास्ट में हम लोग ने जब ये दिखा था यू से फिर हम लोग ने स्टार्ट किया था, ठीक है। वो 3 आप याद रखने का है बस, ठीक है, ठीक है। जो हम लोग क्रॉस बना रहे थे तो एफ से स्टार्ट किया था, ठीक है। क्रॉस बनाने के बाद फिर हमने मैच कराने के लिए आर से, फिर ओरिएंटेशन ठीक करने के लिए यू से किया था, राइट। ये 3 लॉगरिथम आपको याद होना है और लॉजिक के साथ है। वाओ गाइस, वी सॉल्व दिस। हाँ, आप प्रैक्टिस करना और जब भी हो तो उसे, अगर कोई स्टेप आप भूल रहे हो जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो मिस हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्रॉस बनाने की, कभी वाइट कभी आप डिफरेंट डिफरेंट की प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब करोगे तो मिस मैच हो जाता है, कोई आप स्टेप भूल जाते हो तो पूरे पीछे गड़बड़ हो जाते हैं, और वो फिर से आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, तो आप रूबिक क्यूब को सॉल्व कर लोगे विद इन 30 सेकेंड। हाँ, इनको पकड़ने का अलग तरीका होता है, वो भी बड़ा ध्यान से किस तरह उसे घुमाया जाता है, दोनों हाथों से घुमाया जाता है कि 10 उंगली का यूज़ करते हैं तो ये और जल्दी सॉल्व हो जाता है, राइट। ये ले मैन है मेथड, हमने आपको ये बताया है रूबिक क्यूब को सॉल्व करना, राइट गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और फिजिक्स और मैथ तो हम लोग अभी करें लेंगे, लेकिन आपसे बस एक थोड़ी सी लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। चलो तो हम लोग अपने फिजिक्स और मैथ्स के नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। फिजिक्स में हम लोग अभी देखने वाले हैं डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, हम पोटेंशियल देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और ये जो मैं लॉगरिथम यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि लॉगरिथम, अगर आप भूल रहे हो तो उस लॉगरिथम को याद करें। राइट गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।